हाय एवरीवन। तो आज हम जाने वाले थे अमृतसर और मैं विद फैमिली अमृतसर घूमने जा रही थी क्योंकि वैकेशंस चल रही थी मेरी ड्यू टू विंटर्स। ऑफिस बंद था तो हमने सोचा चलो अमृतसर घूम के आते हैं। तो हम ट्रेन में हमने बुकिंग करवा ली थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें क्योंकि हम वैकेशन मोड में थे और वहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेसेस पे हम जाने वाले थे, जैसे कि गोल्डन टेम्पल और दुर्गियाना मंदिर। सो इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपको अभी आगे जितने भी टेम्पल्स एंड ऑल मैं दिखाने वाली हूँ, गुरुद्वारा भी दिखाऊंगी जहाँ पे हम गए थे गोल्डन टेम्पल में। और अभी देखिए मैं कैसे वहाँ पे इंजॉय कर रही थी। मुझे ऐसे हो रहा था कि हाँ मैं गेट पे खड़ी रहूँ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था और भीड़ भी नहीं थी इस वाले डब्बे में ना ट्रेन के। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी होती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है ऐसे खड़े होते हुए। बट ये था कि मैंने पूरा सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, वही मेरी क्लिप्स को शूट कर रहे थे और वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि हाँ मैं बिल्कुल थोड़ा पीछे डिस्टेंस पे खड़ी हूँ। तो बाल इतनी तेज़ से उड़ रहे थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ रूही पे। और आरव अपनी सीट पर बैठे हुए थे तो मैंने उनको बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। उनको नहीं पता था कि मैं एंजॉय करने गई थी। तो मैंने इनके साथ कुछ क्लिप शूट की, ये छोटी छोटी। और ये रूही और आरव बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और आरव तो बहुत ही खुश होता है ट्रेन में आगे, जब भी वो ट्रेन को देखता है तो कहता ही नहीं मुझे ट्रेन में जाना है ट्रैवल करने। रूही खा रही थी कुछ, उसको भूख लगी थी और मैं अपनी क्लिप शूट कर रही थी, कुछ ये मस्ती कर रही थी जैसे यहाँ पे कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अमृतसर स्टेशन पर। और यहाँ पे देखिए आप क्राउड, भाई यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैंने सोचा कि चलो ये रिकॉर्ड ही करती हूँ। आई थिंक यहाँ पे ऑलवेज ऐसे भीड़ ही रहती है क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है और जंक्शन है, तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। गोल्डन टेम्पल वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है तो वहाँ उसको देखने तो यहाँ पे हर हम कोई पहुँच के आते ही सब के रहते हैं सब यहाँ बहुत पे। खुश हो गए थे क्योंकि फाइनली हम अब देखेंगे। एक्चुअली हमने बुकिंग भी नहीं करवाई थी रूम की। और यहाँ पे क्या हुआ था कि हम जा रहे थे रिक्शा में, हमने रिक्शा की थी गोल्डन टेम्पल के पास ही, सोचा था कि बुकिंग करवाएंगे रूम की और वहीं पे रहेंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये रास्ते में ना हमें ट्रैफिक जैम भी मिला जाते ही सबसे पहले। लेकिन जब ये रास्ता खुला तो फिर हम निकल पड़े। मैंने उस टाइम पे क्लिप्स नहीं शूट की थी जब हम जाम में थे। तो ये मार्केट है वहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी बड़ी मार्केट लग रही थी मुझे यहाँ पे। मैं यहाँ पे जा नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बट मैंने ऐसे दूर से देखा था तो स्टफ़ बहुत अच्छा लग रहा था, वैरायटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे सामान की। तो ऐसे रास्ते में हम जा रहे थे। हमने जल्दी से अपना रूम बुक किया, वहाँ पे फ्रेश होके हम सब चले गए गोल्डन टेम्पल। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम उस टाइम पे हमने सोचा कि हम सुबह ही जाएंगे क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे और लेट हो गए थे। तो हम वहाँ पे बाहर ही बैठे मार्केट में, जो मार्केट का एरिया है ये गोल्डन टेम्पल के बाहर का। तो यहाँ पे हम बैठे और यहाँ पे हमने क्लिप्स वगैरह शूट की और इन्जॉय किया। आरव बहुत खुश था और रूही भी बहुत एक्साइटेड थी यहाँ के लिए। और फिर अगली सुबह हम निकल पड़ते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना खिला खिला दिन लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सो ये है सामने गोल्डन टेम्पल। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और सूरज की किरणों से और भी ज़्यादा चमक रहा था। लेकिन यहाँ पे क्राउड देखोगे, यहाँ पे संगत इतनी ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम गए, हमने ये कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए वहाँ पे। सरोवर है, ठीक है, ये बहुत ही पवित्र सरोवर है गुरुद्वारे का और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस सरोवर में मछलियाँ भी थी। तो और इतना वहाँ पे जाके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मन खुश हो जाता है वहाँ पे जाके। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब वहाँ पे जा रहे थे। ये प्रॉपर जैसे गुरुद्वारा बीच में है तो साइड में बना हुआ है रास्ता, हम चल चल के पूरे गुरुद्वारे की परिक्रमा जैसे हम करते होते हैं तो वैसे कर सकते थे। और ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन, देखो मैंने स्वेटर पहन रखा है पूरा और बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि फर्श बिल्कुल ठंडा था और मुझे ये हो रहा था कि आरव को ठंड ना लग जाए। तो हमने लेकिन वहाँ पे कारपेट भी बिछे हुए थे, मत्था टेका और वहाँ पे पूरा गुरुद्वारा मैंने बच्चों को दिखाया क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे जब मैं उनको लेके आई थी, लेकिन अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं और रूही भी समझदार हो गई है तो अब वो चीज़ों को समझती है। तो मैं उसको नई नई जगह दिखाना चाहती हूँ। पहले वो छोटी थी, इतना समझती नहीं थी, अब उसको मैं
समझाती हूँ कि हाँ ये प्लेस ऐसा है, यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इन जगह पे जाके। तो आई थिंक सबको लेके जाना चाहिए। और जहाँ जैसे वहाँ पे ये फ़िशेस थी, तो फ़िशेस को देख के तो आरव वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और रूही वैसे ही एनिमल लवर है, बर्ड लवर है, उसको तो वैसे ही इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो खुश हो रहे थे इनको देख देख के। साथ में मेरी मदर इन लॉ थे, जो सेकंड टाइम हमने यहाँ पे विज़िट किया था। पहले भी मदर इन लॉ एक बार आ चुके हैं, तो मैं उनको दोबारा यहाँ पे लेके आई थी, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। आरव और रूही को देखो कैसे मस्ती कर रहे थे, उनको ये था कि हाँ बहुत अच्छी जगह आए हैं, तो वो फुल वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। वो भाग रहा था और पीछे पीछे। फिर उसके बाद ये देखिए ये लंगर हॉल है। हमने मत्था टेका, प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद हम लंगर हॉल में गए, वहाँ पे लंगर छकने के लिए। और वहाँ पे भी आरव देख रहा था इधर उधर कि कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसमें खाना वाना वहाँ पे लंगर खाया हमने, जो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये देखो यहाँ की रसोई बहुत ही बड़ी है। अमृतसर ये गोल्डन टेम्पल का जो रसोई है ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे डेली पता नहीं कितने ही लोग आकर रोज़ लंगर छकते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने तभी ये सारी क्लिप्स ली थी, सामान की भी, आलू प्याज और ये सारा सामान। यहाँ पे इतनी संगत तो बैठ के सेवा कर रही थी ये। और इस साइड ये चाय का लंगर था, और यहाँ पे पंखा देखो कितना बड़ा था। तो मैं तो इसको देख के शॉक हो गई थी, इतना बड़ा पंखा, और इसके पंख इतने बड़े बड़े थे। फिर हम निकल पड़े बाहर की साइड। हमने फिर से एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। तो मैं वहीं पे थी, मैं बाकी सारी चीज़ें देखने लगी। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे सरोवर में, क्योंकि अलग अलग एरियाज थे। ये यहाँ पे दोनों रूही और आरव फ़िश ढूंढ रहे थे। तो ये है यहाँ पे बेरी, ठीक है। यहाँ पे भी कहते हैं कि बहुत पुरानी है ये, इसकी भी हिस्ट्री है कि यहाँ पे कोई भी आपके जैसे फिज़िकल कुछ भी बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड समथिंग, यहाँ पे नहाने से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे भी दुख भंजन बेरी बोलते हैं इसको। देखा कि तो इसमें जैसे स्नान करते हैं, और वो तो नहाते हैं। वो तो रुक नहीं पाई, उसने बोला मम्मी मुझे उसको टच करके आना है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, ठंड की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन इन्होंने हेल्प की उसकी। जब भी अमृतसर का नाम लिया जाता है, सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में क्या नाम आता है? गोल्डन टेम्पल। लेकिन ये जो इतनी अच्छी सिटी है, यहाँ पे एक और मंदिर भी है जो अपने ब्यूटी के लिए और आस्था के लिए और इतिहास के लिए जाना जाता है। उसका नाम है दुर्गाना टेम्पल, जिसकी क्लिप्स अब अभी आप देख रहे हो। जो ये दुर्गाना मंदिर है अमृतसर में बहुत ही फेमस है, और ये मंदिर मेनली तो माता दुर्गा के लिए बनाया गया है, तभी इसे दुर्गाना मंदिर बोलते हैं। और इसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोला जाता है। जो ये मंदिर था ये 1921 में अमृतसर के प्रसिद्ध एक समाज सेवी थे हरसाई मल कपूर, उनके द्वारा बनवाया गया था। जो मंदिर की वास्तुकला है, मतलब यहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये सब जो गोल्डन टेम्पल है उसी से इंस्पायर होके बनाई गई है। तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, गुरुद्वारा है, वो चारों तरफ से एक सरोवर से घिरा हुआ है। तो जो ये दुर्गाना मंदिर है ये भी चारों तरफ से एक सरोवर से ही घिरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है ना, शांति फील होती है, बहुत ही पीसफुल लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट। इस मंदिर में माता दुर्गा के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी और शिव जी सबकी मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। यही वजह है कि हिंदू श्रद्धालु जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नवरात्रि, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में ये मंदिर बहुत ही और भी ज़्यादा श्रद्धा से भर जाता है। दूर दूर से भक्त आते हैं माता के यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जैसे भजन कीर्तन, दीपों की रोशनी और जो भक्तों की आस्था है इस जगह को और भी ज़्यादा पवित्र बना देती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा दुर्गाना मंदिर है सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हमारी एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। मीन्स ये हमें इस बात का भी मैसेज देता है कि आस्था और विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप भी कभी अमृतसर जाओ तो इस गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में जाने के साथ साथ आप इस दुर्गाना मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करके आए।
बल्कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आस्था ही नहीं, यहाँ पे आकर आपको तो माता के दर्शन करने के बाद अब हम जाने वाले थे हनुमान जी के दर्शनों के लिए। तो ये है मंदिर, प्राचीन श्री बड़ा हनुमान मंदिर। ठीक है, ये बिल्कुल दुर्गाना मंदिर के साथ में ही है। जो ये मंदिर है ये प्रॉपरली हनुमान जी का मंदिर है और ये सबसे पुराने हनुमान मंदिरों में आता है अमृतसर में। ये माना जाता है कि यहाँ पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, वो स्वयंभू है। इट मीन्स कि वो खुद से ही यहाँ पे प्रकट हुई थी। और ये जो मंदिर है बहुत यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को बहुत ही श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए। और मंगलवार शनिवार को मोस्टली यहाँ पे सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन चलता रहता है। तो अभी जो ये आप वृक्ष देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि ये जो वृक्ष है इसके साथ ही लवकुश ने भगवान हनुमान जी को यहाँ पे बांधा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा ये विशाल पेड़ है, बहुत ही पुराना है। इसकी जो जटाएं हैं ये भी कितनी लंबी लंबी हैं, तो इट मीन्स ये बहुत पुराना है। तो इस मंदिर में आने से सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपसे दूर हो जाती है। और जो भी यहाँ पे अपने सच्चे मन से कुछ भी मांगता है या कोई भी मन्नत मांगता है तो वो ज़रूर पूरी होती है यहाँ पे। तो इट्स नॉट जस्ट जगह जहाँ पे मैं मत्था टेकने गई थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी था। तो नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हो ये क्लिप्स हैं श्री वैष्णो देवी मंदिर। ये भी अमृतसर में ही स्थित है। यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से मंदिर बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह की झांकियाँ बनाई हुई हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कितनी प्यारी थी, प्रॉपर हिरन बनाया हुआ है, जैसे सीता माता के जो सीन्स थे, ठीक है, राम जी के साथ वो कुटिया में रहते थे, वो वाले सीन्स वहाँ पे बनाए हुए थे मंदिर के अंदर। हनुमान जी, जटायु, ये राम जी हैं, वो जब पूजा कर रहे थे युद्ध में जाने से पहले लंका में, तो वो सीन बनाया हुआ था। आगे भी ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अलग तरीके का बनाया हुआ मंदिर था। तो वहाँ पे गुफा भी बनाई गई है इस मंदिर में। एक्चुअली जो लोग कटरा नहीं जा सकते, क्योंकि वैष्णो देवी माता जी का मंदिर ये बना रखा है प्रॉपर इन्होंने, तो यहाँ पे गुफा भी बनाई हुई है वैष्णो देवी की तरह ही। तो आप देख सकते हो अभी वो गुफा आएगी। अभी ये जस्ट मंदिर के अंदर ही हम घूम रहे थे, क्योंकि ये बनाया हुआ है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, है ना, जो लव और कुश ने पकड़ा था। तो ये भी वहाँ पे बनाया हुआ था। वाल्मीकि जी लव और कुश को पढ़ा रहे हैं, तो ये सीन दिखाया हुआ था वहाँ पे। ये बजरंगबली जी, हनुमान जी, ठीक है। और उसके बाद आगे बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया हुआ था। मतलब आपको सारी चीज़ें, सारे भगवान, सब कुछ एक ही मंदिर में मिलने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे कन्हैया जी कैसे लेटे हुए हैं, किस अवस्था में यहाँ पे बनाए हुए हैं, है ना। तो इनको देख देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में ये सामने ही है हमारे। तो बहुत ही डिफरेंट था और यूनिक था। तो हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे एक घंटी थी, तो जो बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर और गुरुद्वारे में जाने के बाद हम यहाँ पे घूमने आए थे, जहाँ पे फाउंटेन्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हमने सोचा एक दो यहाँ पे वीडियो बना लेंगे, कुछ क्लिप्स ले लेंगे, सो दैट। ठंड बहुत थी, नहीं मन था मेरा तो आने का, मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, बट स्टिल बच्चे हैं, इनको घुमाना था तो मुझे आना ही था उनके साथ में। तो ये पीछे बहुत ही प्यारा ऑल नो, रूही तो एनिमल लवर है ही है। तो यहाँ पे तो घर पे तो है ही है उसके स्ट्रीट डॉग्स फेवरेट, वो सबको अपना फ्रेंड बना के रखती है। और वहाँ पे भी उसने यही काम किया, उसने बिस्किट्स लिए और वहाँ पे ऐसे उसने डॉग्स को देखा और उनको बिस्किट खिला दिए। तो क्योंकि वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाती है, और ये डॉग्स भी ऐसे होते हैं ना, इतने लॉयल होते हैं, इनको आप एक बिस्किट खिला दो और ये वैसे काटते नहीं, कुछ नहीं बोलते। अगर हम इनको परेशान करते हैं तो ही ये हमें कुछ काटते हैं या भौंकते हैं हमें। तो रूही तो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो खुश हो गई थी इनसे मिल के। और इसको देखो ये कैसे खुश हो रहा है कि मुझे और बिस्किट मिलेगा और बिस्किट मिलेगा। सो वो बहुत ही खुश थे। और दो अपने दोस्तों को भी बुला लाते हैं ना ये डॉग्स, पहले तो खुद आएंगे फिर अपने दोस्त को भी बुला के लाएंगे कि चलो वहाँ पे पार्टी चल रही है, हम भी खाते हैं। तो आज हमने जाना था इसके बाद राम तीर्थ मंदिर, लेकिन
वहाँ पे जाने से पहले ही हमें इन कबूतरों ने भी रोक लिया, क्योंकि जब हमने देखा और रूही ने देखा कि यहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं और जिनको दाना भी हम डाल सकते हैं, तो ये पीछे नहीं हटे। फिर ये यहाँ पे रुक गए और इन्होंने बोला कि मम्मी हम भी कबूतर को दाना डालेंगे। तो देखो कितने सारे कबूतर थे वहाँ पे, पूरा इनका पूरा का पूरा कबूतरों का झुंड ही आ रखा था वहाँ पे। तो मम्मी ने और बच्चों ने उन सबको दाने डाले। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट्स करवा रहे थे क्योंकि क्लिप्स अच्छी आ रही थी, तो यहाँ पे सबने फ़ोटो शूट्स करवाए। वहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी घूम रहे थे जो आपकी बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके आपको दे रहे थे प्रोफेशनल मोड में, तो आप उनसे भी पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक करवा सकते हो। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा थे, तो हमने यहाँ पे बहुत हम लेट भी हो रहे थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि हमारी आज ही ट्रेन भी थी वापसी की। बट हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मेमोरीज़ हैं। तो हम लगे रहे यहाँ पे कबूतरों के साथ उनको अपना दोस्त बनाने में। बहुत लोग आ रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे ये सिर्फ दाना हमें कहाँ से मिला, ये भी तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये दाने कहाँ से लिए। वहाँ पे ये भी बेचने के लिए वहाँ पे रखे हुए थे लोगों ने। वो 10 पता नहीं 20 रुपए का एक, जैसे बोलते हैं कि छोटी सी कटोरी में दाना डाल के दे रहे थे। हमने पता नहीं 4-5 कटोरियाँ तो आई थिंक ले ली थी यहाँ पे कबूतरों को दाना डालने के लिए। फिर हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, राम तीरथ मंदिर। अब राम तीरथ मंदिर क्या है? राम तीरथ मंदिर में क्या हुआ था कि वहाँ पे माता सीता रही थी, ठीक है। माता सीता जब छोड़ के आ जाते हैं अयोध्या, तो उसके बाद जो बोलते हैं ना कि वन में उन्होंने अपना टाइम निकाला था और वहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, वो वन में रहते थे। तो ये राम तीरथ मंदिर वही है। राम तीरथ मंदिर को हम वाल्मीकि तीरथ के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही माना जाता है कि यहाँ पे जो महर्षि वाल्मीकि जी थे उनका आश्रम था, और यहीं पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। ये जो स्थान है ये रामायण से जुड़ा हुआ है बहुत ही डीपली। जो यहाँ पे ये इतनी प्योर जगह है, यहाँ पे जो कुटिया है पुरानी वाल्मीकि जी की वो भी दिखाई हुई है, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या करते थे। और ये सरोवर जो अभी दिखाया था आपको, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे लोगों के लिए। और लोग यही मानते हैं कि इस सरोवर में भी जो भी स्नान करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। जो राम तीरथ मंदिर है सिर्फ ये एक पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इतिहास था, जो हमारा रामायण काल था, जो हमने कथाएं पढ़ रखी हैं बचपन से अब तक, वो अभी भी ज़िंदा है। मीन्स उनके जो साक्ष्य हैं वो अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ ये वही जगह है जहाँ पे लव कुश जी ने अपने जो पिता थे भगवान राम जी उनके साथ युद्ध किया था। और बाद में जो रामायण की कथा थी वो महर्षि वाल्मीकि जी ने रची थी। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा जब भी होती है तो एक मेला लगता है, और इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही विजिटर्स आते हैं यहाँ पे इस मंदिर में इसको देखने के लिए। भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। तो जो ये राम तीरथ मंदिर है, इससे हमें तो यही मैसेज मिलता है कि धर्म, सत्य और धैर्य रख के ही जो जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पार कर सकते हैं। तो इतनी पीसफुल थी जगह, इतनी बड़ी थी और इतनी ठंड लग रही थी हमें तो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा हैरान और एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी कि हाँ मैं इस जगह पे जाके आ पाई। पिछली बार जब हम अमृतसर आए थे तो हम बाघा बॉर्डर भी गए थे, बट दिस टाइम हमने ये डिसाइड किया कि हम नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह के बारे में देखेंगे। जब मैंने यहाँ पे आना था मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता था, बट जैसे ही हमने वहाँ पे पहुँचना था तो उससे पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कि वो जगह कैसी है। और सच में ये जगह इतनी बड़ी थी, और मैं मान सकती हूँ कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इतनी अच्छी अच्छी भगवान की मूर्तियाँ बनाई हुई थी, हनुमान जी, राम जी, दुर्गा माता, और इतना बड़ा था ये, बहुत ही बड़े एरिया में था कि अगर आप जाओ ना यहाँ पे पूरे खुले टाइम के साथ जाओ। ये वो जगह है जहाँ पे लव और कुश जी ने पढ़ाई की थी। देखिए उनकी पाठशाला है यहाँ पे वो पढ़ते थे बैठ के।
और ये जो जगह है यहाँ पे बोलते हैं कि मेन जगह तो ये है कि जहाँ पे लव और कुश जी का जन्म हुआ था। अभी आप देखना, ये है माता सीता की बना रखी है यहाँ पे मूर्ति अंदर, और ये जब वो जगह है जहाँ पे लव कुश जी ने अपना जो घोड़ा था अश्वमेध वाला वो बांधा था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग जो भी रामायण काल के जो भी कथाएं हैं उनके सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जाके खुश हो गई थी, और यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी कि सारी थकावट मेरी दूर हो गई। तो देखिए यहाँ पे धुंध कितनी ज़्यादा थी, अभी तो फिर भी इसमें कम लग रही है, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देख रहे थे ना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी। हमें सरोवर ही नहीं दिखाई दे रहा था जब हमने एंटर किया, तो इतनी धुंध की वजह से हमें सरोवर ही नहीं दिख रहा था। तो फाइनली अब हम वापसी के लिए निकल पड़े थे, धुंध नहीं कवर। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने वहाँ से बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी ये वीडियोस और क्लिप्स और ये सारी नॉलेज आपको पसंद आई होगी। तो ये देखिए व्यू जो ये था हमारा ट्रेन के अंदर, और रूही सॉरी बहुत ही स्लीपी फील कर रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि इतनी ठंड में घूमा है बेचारा, और मंदिर में हम जूते भी नहीं पहन के जा सकते, गुरुद्वारे में भी, तो वहाँ पे नंगे पैर ही घूमा। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ट्रैवल करना ज़्यादा ठंड में और ज़्यादा गर्मी में। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ये ध्यान रखना, अगर आपके साथ भी कोई छोटा बेबी है तो आप इतनी ठंड में मत जाना, मैं यही प्रेफर करूँगी। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, थोड़ा सा मौसम खुल जाए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो वो मौसम ही बेस्ट है बच्चों के साथ बाहर जाने का। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप तो कहीं भी जा सकते हो घूमने के लिए, तो आप ज़रूर नई नई जगह एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी वाइड है। तो ऐसी जगह पे जाके इतना कुछ हमें पता चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।